जो हमारा लास्ट ट्रेडिंग डे था थर्सडे का, उस वक्त तक तो सब पॉजिटिव चल रहा था। हाँ, सभी को भले उस दिन मार्केट नेगेटिव क्लोज हुआ, ऊपर से नीचे आ गया, लेकिन सभी लोगों का यही मानना था कि गैप अप ओपन हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। हालांकि चलो, हमने तो पुट लेके उसी दिन बुक कर लिया था। और आज उन्हीं लोगों का कहना है कि अब तो 21,200 आएगा। वाई? बिकॉज वॉर इज अगेन रीस्टार्टेड। आप लोगों को याद होगा, जो लोग मेरी वीडियो पहले से देखते आए हैं, जब इन लोगों का ईरान यूएस का जो ये हुआ था, समझौता हुआ था कि सीज फायर होगा, और मैंने कहा था कि सीज फायर लोग ने अनाउंस तो किया है, पर देखते हैं कब तक टिकता है। 22-24 तारीख तक ही मुझे लग रहा है, और उसके बाद में क्या होगा क्या नहीं होगा वो देखेंगे। और मैंने ये भी कहा था कि ये मेरा एक अलग सा कुछ अनुमान है। तो अब देखिए, ठीक 24 तारीख के बाद से ही जो है, 24-25 तारीख से ही जो है, बातें फिर से अग्रेसिव होने लगी। जो बातें थम चुकी थी, जो एक्शन थम चुका था, वो फिर से इनिशिएट होने लगा, और ईरान यूएस एक दूसरे पे फिर से हमले करने लगे। इसके चलते क्या होगा, हमारी मार्केट पे क्या असर होगा? हमारी मार्केट पे ऑब्वियसली वॉर है, तो उसका असर क्या होगा वो तो कल ही देखने मिलेगा। लेकिन एक और बात है कि यहाँ पे कैबिनेट रिशफल होने के न्यूज़ेस है, तो इसके चलते ये भी कहा जा रहा है कि शायद फाइनेंस मिनिस्टर चेंज होगा। जो अभी निर्मला सीतारमन जी है, उसको रिप्लेस करेंगे शशिकांता दास। अभी तक ऐसा कुछ ऑफिशियल आया नहीं है, पर रूमर्स है कि शायद ऐसा हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो दिस विल बी अ बिग बूस्ट टू आवर इकोनॉमी। पॉसिबली आगे चल के ये लोग जो टैक्स वगैरह है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, इसमें कुछ ये लोग चेंजेस करें, थोड़ा बहुत घटावे। और अगर ऐसा होता है देन दिस विल बी अ बिग इन्विटेशन टू एफआईआईज इन आवर मार्केट इररिस्पेक्टिव ऑफ द वॉर। ठीक है, हमने अक्सर देखा है कि मार्केट किसी भी चीज़ को हमेशा के लिए मतलब हमेशा के लिए जो है नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं लेता। अब तक मार्केट इस वॉर चीज़ को नेगेटिव लेता आया है। अब आगे चल के लेगा नहीं लेगा, वी कांट बी सो श्योर अबाउट दैट। लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर आप नए हो मार्केट में, किसी का साथ नहीं है, किसी का गाइडेंस नहीं है, तो इस मार्केट में जल्दबाजी मत करिएगा। ठीक है, या फिर किसी का प्रॉपर गाइडेंस लेके काम करो। मुझ पे भरोसा हो तो मुझे व्हाट्सएप करके मुझे ज्वाइन करो। और वन साइडेड व्यू या मुझे लगा इसलिए मैंने ले लिया, यहाँ पे लगने से कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, बहुत सी बातें आगे आगे चल के भी पॉपअप होंगी। अभी तक तो हॉर्मोज बंद नहीं हुआ है। अब पता नहीं आज, क्योंकि वीकेंड क्रूड जो है वो अब 150 पॉइंट प्लस चल रहा है। क्रूड पे कुछ इफेक्ट होगा तो ही हमारी मार्केट जो है नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगी। अदरवाइज दिस इज गोइंग टू बूस्ट गोल्ड सिल्वर, जो सेफ हेवन माने जाते हैं। हाँ, अगर एक बड़े एस्केलेशन पे जाता है ये वॉर आगे चल के, कल परसों नरसों में, तो बातें बहुत सी टर्न अराउंड हो सकती है। तो संभल के काम करिएगा, मेरा तो सबसे यही सुझाव रहेगा। ये मार्केट आज कुछ है, कल कुछ होगी। ठीक है, अभी तो ये चलो वॉर वगैरह सब कुछ दिख रहा है, हो सकता है शाम के टाइम पे थोड़ा बहुत शांत हो जावे, हो सकता है बड़ा स्वरूप ले ले, एस्केलेट हो जावे। अगर नहीं आता तो जल्दबाजी मत करिएगा ये मार्केट में। या फिर सीधी सीधी बात है, भरोसा है तो व्हाट्सएप करें 9082503553, ज्वाइन करें हमारी लाइफ टाइम मेंबरशिप। 13,000 इक्विटी, 23,000 इक्विटी प्लस कमोडिटी, एक ही मेंबर की ज़रूरत है। या फिर उसके अलावा आप 1 साल की मेंबरशिप जिसमें इक्विटी कमोडिटी दोनों ट्रेड्स आएंगे, 9,000 का उसका चार्ज रहेगा। या फिर 6 महीने या 3 महीने की मेंबरशिप जिसके चार्जेस होंगे 5,000 और 3,000, इसमें आपको सिर्फ इक्विटी ट्रेड्स आएंगे। ठीक है, तो फीस के सामने ये फीस देने से अगर आपका बहुत बड़ा लॉस होते होते बच जाता है। कई बार ऐसे होता है कि आप ऑलरेडी एक डेबिट में हो और आप सोच रहे हो कि मैं स्टॉप लॉस कर लूं, और अगर आपको कोई ऐसी गाइडेंस मिल जावे कि आप स्टॉप लॉस मत करो, आपका ये रिकवर हो जाएगा, और अगर वो हो जावे तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है। ऐसे मेरे कई क्लाइंटों के साथ होते रहता है। ठीक है, तो आगे चल के मार्केट में क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो आगे चल के पता चलेगा।
आप आपके प्रॉफिट को जो है इत्मीनान से सिक्योर समझ सकते हैं। और अगर ऐसा करना चाहें तो मुझे व्हाट्सएप करें 9082503553। डिस्क्लेमर को ध्यान में रखना, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड, लेकिन मेरे से जितना बेस्ट हो सकेगा आई प्रोवाइड। कल के लिए लेवल्स तो मैं ऑलरेडी आपको दे ही चुका हूं। 23,900 से लेके 800 ये एक अच्छा खासा सपोर्ट करेगा। 800 अगर ब्रेक करता है ऑन अ क्लोजिंग बेसिस देन 650 एंड 450 विल बी द लेवल्स। ठीक है, 650 जो गैप है मुझे लगता है वही शायद फिल करेगा, और उसके आगे ये उसके नीचे मुझे नहीं लगता कि इतना कुछ सीवियर होगा, अनलेस एंड अनटिल ग्लोबली कुछ सीवियर ना हो। पर एट प्रेजेंट टिल 23,650 इज सेफ ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। इट्स अ बाय इन डिप मार्केट। कैसे करें, क्या करें, अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपको भी पता चलेगा, वरना मैं मेरे क्लाइंटों को तो बताऊंगा ही कि भाई इस मार्केट को किस तरह से टैकल करना चाहिए। तो लेट्स वेट फॉर टुमारो, और देखते हैं कल सुबह मॉर्निंग में क्या हालात होते हैं, क्या माहौल होता है, वो हिसाब से फिर हम एक रिवाइज व्यू फिर से ले लेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।